तख्ते लाहौर की जंग के लिए इंतखाबी मारके में तेजी। पीपल्स पार्टी आज लाहौर में पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो इंतखाबी हल्का NA 127 में जियालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो समेत मरकजी क़यादत का खिताब भी शेड्यूल। जलसे के लिए तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए पीपल्स यूथ विंग और PSF ने बाइक रैली निकाली। NA 127 में मंजर अब्बास खोकर के दफ्तर पर पेट्रोल बम हमला नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 161 फैसल मीर का रद्द-ए-अमल। कहा, आइंदा नून लीग ने ऐसा कोई हमला किया तो कारकुन मॉडल टाउन और जाते उमरा का घेराव करेंगे। लीगी क़यादत की भी तख्ते लाहौर पर नजर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मजीद मुतहरिक। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतरने का फैसला। हमजा शहबाज आज भाटी चौक में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाते उमरा में मुलाकातें। पार्टी के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर्स की शिरकत। इंतखाबात की तैयारियों, जलसों और रैलियों के हवाले से मुशावरत। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी शरीक। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज 23 जनवरी को पावर शो के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज NA 130 में रैली की क़यादत करेंगी। रैली का आगाज PP 173 से होगा। रैली शाम 5 बजे इस्लामिया कॉलेज से शुरू होकर मेयो अस्पताल क्राफ्ट मार्केट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। मरियम नवाज मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगी। पाकिस्तान की तारीख में जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग खत्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मियां नवाज शरीफ के पास कौम को महंगाई से छुटकारा दिलाने का फॉर्मूला है। सीनियर लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, नून लीग ने IPP से सियासी इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। इंतखाबात में अवाम शेर के निशान पर मुहर लगाएंगे। अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो अबूर ना हो सके, मगर ये है, मुझे लगता है मेरा टेस्ट किया जाता है। जिस हल्के में मैं तरक्याती काम कराता हूँ उससे निकाल दिया जाता है ताकि मैं दूसरे में कराऊँ, दूसरे के बाद फिर तीसरे में। तो लगता है कि ये जो काम इलाके में कराना है वो मुझे महंगा पड़ता है, इसलिए कि वहाँ और क्लेमेंट बड़े आ जाते हैं मेरे हल्के में। सरदार एयाज सादिक का अपने इंतखाबी हल्के NA 120 का दौरा। जहां पर तरक्याती काम करवाए वहां से टिकट नहीं मिला। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करूंगा। अपने हल्के में 2 अरब के तरक्याती काम कराए थे। NA 122 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग। सीनियर लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मेरे हल्के के साथ ज्यादती की। ये जो हल्का बनाया गया वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर मियां नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्का NA 130 में कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार PP 173 मियां मरकूब अहमद और सदर हॉल रोड बाबर महमूद की खुसूसी शिरकत। UC 75 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मियां मरकूब की चेयरमैन मियां सोहेब गनी और मियां ज़ैनब गनी से भी मुलाकात। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओं ने, नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने, मजदूरों ने, डॉक्टरों ने, नर्सेस ने, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने, अजीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की कौम की किस्मत का फैसला करने के लिए आपने अपने वोट के ज़रिए इसका इंतखाब करना है कि किस पार्टी को और किस लीडर को आपने अगले 5 साल इस मुल्क की खिदमत करने का मौका देना है। 8 फरवरी को अवाम ने वोट की ताकत से फैसला करना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का वीडियो पैगाम जारी। कहा, 24 करोड़ लोगों से मुल्तमस हूँ, वोट आपका हक है, जिसको भी दें हम उसका एहतराम करेंगे।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से IPP रहनुमा ऑन चौधरी की मुलाकात। NA 128 की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की मुल्क के सियासी उमूर पर बातचीत। NA 128 में इंतखाबी मुहिम तेज। IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी ने UC 210 में इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, उकाब और शेर निशान दो हैं लेकिन नजरिया एक है। हल्के के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की बड़ी सियासी कामयाबियां। साबिक अरकान सूबाई असम्बली की अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें। NA 117 से साबिक MPA सैयद गुल आगा इंतखाबी मुहिम में शामिल। PP 149 से साबिक MPA एजाज हुसैन का भी सपोर्ट करने का ऐलान। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी और सूबाई हलकों में जगह जगह दफातर खोल दिए। इलेक्शन में कामयाब होकर ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात मुतारिफ कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अंग्रेज के निज़ाम से निजात हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अवाम 8 फरवरी को खानदानों की सियासत से छुटकारा हासिल करे। हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में हमारे आका का निजाम हो, मोहम्मद मुस्तफा का निजाम हो, अहमद मुश्तबा का निजाम हो, नबी आखिर जमान का निजाम हो। सरदारे आज आपको अपनी मुल्क में इज्जत की जिंदगी नसीब नहीं है। किसकी वजह से? पीपल्स पार्टी की वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से, PTI की वजह से। अगर मैंने हुकूमत की है, अगर मैं वजीर आजम हूं, अगर मैं सदर रहा हूं, अगर मैं गवर्नर रहा हूं, फिर आपकी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। जमात इस्लामी के NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच की PP 169 आमद। मौलाना शफीक अहमद के जमा साला बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच भी मौजूद थे। आम इंतखाबात पर अमन और अमान बरकरार रखने का मिशन। हुकूमत का इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद, हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों को जलसा करने और डोर टू डोर मुहिम चलाने, बैनर्स और पोस्टर लगाने की इजाजत है। इदारों के खिलाफ तकरीर पर सख्त कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा। डाक के जरिए अहले वोटर्स 22 जनवरी तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी। कैदी और ज़ेर हिरासत मुलजिम पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर एक्शन। उम्मीदवार NA 153 में हामिद अली भट्टी, NA 66 में अहमद चट्ठा और PP 133 में नौशेरवान को नोटिस। NA 75 से उम्मीदवार दानियाल अजीज को भी दीवारों पर पोस्टर आविजा करने पर नोटिस भेजा गया। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से पैनाफ्लेक्स होर्डिंग्स उतरवा दिए। कामरान बुखारी NA 128 के नए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने पहले मोहम्मद जुल्करनैन को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया था। पंजाब हुकूमत ने बतौर डिप्टी कमिश्नर जुल्करनैन का तबादला सियालकोट कर दिया। कामरान बुखारी ने बतौर रिटर्निंग अफसर जिम्मेदारियां संभाल ली। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मनपसंद मुलाजमीन की तरक्कियां। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेम खान का नोटिस। हालिया तरक्कियों के बारे में सेक्रेटरी असम्बली को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असम्बली का बेज़ाब्तगियां साबित होने पर कार्रवाई का इंदिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिपोर्टर्स और कैमरामैन के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब भर के रिपोर्टर्स और कैमरामैन को 7 मरले के 2300 प्लॉट
और 1003 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। 28 जनवरी तक तमाम रिपोर्टर्स और कैमरामैन DGPR में अप्लाई कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मनावा कैंसर केयर अस्पताल के क़याम के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। बड़े अस्पतालों में लैब टेस्ट की फीस बढ़ाने की तजवीज़ पर अमल दरामद रोक दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए चौकिंग पॉइंट्स की रीमॉडलिंग का फैसला। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। कदाफी स्टेडियम में रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी। मंसूबा 1 अरब 26 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा। शहरियों की मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। शहर में सर्दी का राज बरकरार। धुंध के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह महदूद। मोटरवेज और GT रोड पर शहरियों को मुख्तार ड्राइविंग की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। सख्त सर्दी में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। धुंध और फजाई आलूदगी के बागों के शहर में डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 300 रिकॉर्ड। जिंदा दिलान शहर में यकबस्ता हवाओं का राज। नमूनिया ने भी लाहौर में खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में नमूनिया से 10 बच्चे जाँ बहक। शहर में 118 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में 668 केसेस सामने आए। डॉक्टर से एहतियात का मशवरा। सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल्स के औकातकार में एक बार फिर इजाफा। शहर समेत सूबे भर के स्कूल्स 31 जनवरी तक 9:30 बजे शुरू होंगे। इससे कबल औकातकार 23 जनवरी तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी का 132वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की खुसूसी शिरकत। तुलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। कहा कि तुलबा अपनी मेहनत से मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तालीम का शोबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। निगरान वज़ीर आला का आलमी टेक समिट से खिताब। कहा तालीम के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का अमल दखल जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर गौर करना होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस के तामीराती प्रोजेक्ट्स का दौरा। DIG सिक्योरिटी डिवीजन के ज़ेरे तकमील दफातर का मुआयना किया। कहा तामीराती मंसूबों में जिद्दत, खूबसूरती और सहूलियात के आला मयार को तरजीह दी गई है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाखावर की निगरानी में नए इलेक्शन होंगे। नए चेयरमैन के लिए नजम सेठी, मोइन खान, अहमद नवाज सुखेरा, राशिद लतीफ और चौधरी अहमद सईद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। क्रिकेट बोर्ड के मामलात में मुसलसल सियासी मुदाखलत। ICC की जानिब से PCB के खिलाफ कार्रवाई का खदशा। ICC पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सियासी मुदाखलत की वजह से आगाह कर चुका है। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट मारूफ कॉमेडियन हनी अलबेला की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बैडमिंटन के पहले मैच में कैसर पिया और मुदस्सर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक नवीद और मलिक शब्बीर ने फतह समेटी। क्रिकेटर शुएब मलिक का शादी के हवाले से बड़ा सरप्राइज। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी पर शुएब मलिक के घर वाले इंतहाई रंजीदा। बहनोई इमरान जफर का कहना है फैमिली में से किसी ने शादी में शिरकत नहीं की। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक में तलाक हो चुकी है। अदाकारा सना जावेद से सना शुएब मलिक तक का सफर। मारूफ अदाकारा ने शादी के बाद अपना नाम सना शुएब मलिक कर लिया। सना जावेद की इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी तस्वीर में अदाकारा को रूसी लिबास में देखा जा सकता है।